As the political slugfest continues over the riots report submitted a 5-member committee on the Saharanpur clashes, the Congress MLA from Saharanpur, Imran Masood, is also blaming BJP's Raghav Lakhanpal for inciting the violence. And this, remember then, is coming a day after the BJP MP raised questions on inaction against Imran Masood. इमरान जी, आप बीजेपी को तो ब्लेम करेंगे, लेकिन फैक्ट ये भी है कि मुहर्रम अली पप्पू जो अरेस्ट हुए थे वो मेन एड क्लोज एड आपके माने जाते हैं, तो उतना ही ब्लेम आप पे भी आता है। एफआईआर में भी आपका नाम था, अब चाहे रिपोर्ट में क्लीन चिट हो। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा है कि कोई मेरा आदमी है या बीजेपी का आदमी है या समाजवादी का आदमी है या किसी का भी आदमी है, जो भी इसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। शहर के अमन के लिए किसी के साथ भी समझौता नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरे साथ रहने का सवाल है, इस पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मैंने सुना है कि वो मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। 6 तारीख को मैं बाहर आया और 8 तारीख को चुनाव ख़त्म हो गया और 2 तारीख के अखबारों के अंदर सब में खबर छपी थी कि मुहर्रम अली साहब जो हैं संजय गर्ग साहब के साथ जाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो 2 तारीख के अखबार में तो खबर सब जगह लखनऊ से छप रही है और फिर उन्हें पता नहीं उनका क्या रहा होगा। क्या सर, इलेक्शंस में जब राहुल गांधी भी यहाँ पे थे, उन्होंने उसी स्टेज पे चढ़ के आप सबके लिए भी, आपके लिए काफी इलेक्शन रैलीज में पार्ट लिया है, तो उतना ही ब्लेम फिर आप पे भी आता है। आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं सर? नहीं, केसेस भी काफी हैं उनके आगे। देखिए, मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि अगर वो मेरा आदमी भी था, मेरे साथ भी था, तो क्या उसको इस बात की छूट मिल जाएगी कि वो दंगा करा देगा? नहीं, पर ब्लेम आप पे आ जाएगा कि आपने इंसाइट। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी आदमी हो, मेरा कहना है कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो किसी का भी आदमी हो, हम तो बहुत निष्पक्षता के साथ बात करने वाले व्यक्ति हैं। हमने हमेशा कहा है अगर मेरा भी कोई दोष साबित कर दे तो सबसे पहला आदमी होगा जो कहूँगा कि सजा आप मुतय्यन करें। उसके लिए जान पहचान थी उनसे? उसको कौन नहीं जानता ये बताएं। ये लोग झूठ बोलते हैं कि हम नहीं जानते। वो मेरे बोर्ड के अंदर मेंबर रहा, मैं चेयरमैन था। वो बीजेपी के 2 बोर्ड के अंदर मेंबर रहा और दोनों बीजेपी के चेयरमैन के साथ रहा। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस वक्त ये मामला निकाला गया 97-98 के अंदर, उस वक्त वो कर समिति का चेयरमैन था और कर समिति का चेयरमैन उसको बीजेपी की चेयरमैन श्रीमती राज दुलारी गर्ग ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। वो भाजपा के साथ रहा तीनों बोर्ड के अंदर। जब मैं चेयरमैन था वो मेरे खिलाफ था और वो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के अंदर शामिल रहा। आप कह रहे हैं आपसे जान पहचान थी, पर और पार्टी से भी उतना ही जान पहचान थी मुहर्रम अली पप्पू की? निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, 3 बार सभासद जीता हुआ था, शहर के अंदर सब लोग उसे जानते हैं। और अगर कोई आदमी ये कहता है मैं उसे नहीं जानता हूं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी असत्य बात कोई हो नहीं सकती। आपका एड नहीं था आपका कि आपने इंसाइट करवाया हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है। और मेरा तो इस मामले में बहुत सख्त रवैया हमेशा रहता है कि शहर के अमन के साथ किसी भी इस तरह की समझौता नहीं होना चाहिए।